मंत्री केटीआर ने कहा, तेलंगाना राज्य आर्थिक रूप से उभरते हुए देश को आर्थिक संसाधन जुटाने वाले क्रम में चौथे स्थान पर खड़ा होना ये बड़े गर्व की बात है। इस अवसर पर मंत्री केटीआर ने बताया कि हैदराबाद नगर पूरे विश्व में वैक्सीन केंद्र के रूप में उभर कर आया है। आज हैदराबाद के कारण भारत बल्क ड्रग्स का केंद्र बन गया है। उन्होंने बताया कि आज फार्मा उद्योग की राजधानी के रूप में यहां आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि नई सोच विचारधारा के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे औत्साहिक उद्यमियों को राज्य सरकार और भी प्रोत्साहन दे रही है। मंत्री केटीआर ने बताया कि आवश्यकता पड़ी तो महिला उद्यमों के लिए एक और 100 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। इस अवसर पर उन्होंने महिला उद्यमियों को स्वच्छंद रूप से आगे आने का न्योता दिया। There were lots of apprehensions, there were lots of doubts about how Telangana would go about attracting entrepreneurs, how Telangana would continue to create jobs, how this vibrant city of Hyderabad, which has got history, culture, heritage, which has got a lot going for it, how well would the cultural fabric of this city would be maintained, and the list goes on. The number of apprehensions were quite a few. But in the last 8 years, let me present you a quick progress report of how Hyderabad, Telangana has done in the context of India. राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार तथा राजनीतिक क्षेत्रों आदि में समुचित स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां मारेडपल्ली स्थित बहुउद्देशीय फंक्शन हॉल में अन्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह से भव्य रूप से आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने केक काटकर सफाई कर्मियों को साड़ियां वितरित किए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मियों द्वारा की गई सेवाओं तथा उनके मेहनत की कोई भी कीमत नहीं चुका सकते। इसी मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने याद दिलाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर ने सफाई अन्ना सलाम अन्ना कहकर सफाई कर्मियों के सेवाओं की प्रशंसा की थी। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि अपने स्वराज्य में महिलाओं, छात्राओं को उनकी रक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। यह केसीआर का ही एक प्रयास है। చరిత్ర రెండోది కళ్యాణ లక్ష్మి నేను చెప్పింది ఇంతకుముందు షాదీ ముబారక్ కూడా మరి దగ్గర 13 లక్షల వరకు చేరుకుంది ఇప్పుడు వరకు. అంటే ఈ రోజు డబ్బు క్రైటీరియాగా ఇప్పుడు ఇక్కడ పనిచేసేటువంటి పారిశుద్ధ కార్మికులు వీళ్ళకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు 8,500 రూపాయలు. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने आज करमन घाट हनुमान मंदिर में विशेष पूजा की। हाल ही में यहां गोरक्षकों को हो रहे हमले भत्सना करते हुए हमलों के शिकार लोगों को विश्वास दिलाने संजय ने करमान घाट का दौरा किया। इसी संदर्भ में बंडी संजय ने पुलिस तथा सरकार पर भड़कते हुए कहा कि गोरक्षकों पर गैर जमानती मामले दर्ज किए गए हैं, क्या यह उचित है? उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में टीआरएस सरकार द्वारा गो हत्या निषेध कानून को अमल में क्यों नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि गायों के अवैध परिवहन एवं तस्करी को प्रोत्साहन देना ही सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने पूछा कि अवैध रूप से गायों को ले जा रहे लोगों को रोकना अपराध है क्या। बंडी संजय ने बताया कि गोरक्षक धर्म की रक्षा के लिए पुलिस मामलों तथा गिरफ्तारियों से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि करमन घाट मंदिर में हुए गोरक्षकों पर हमले के विषय को लेकर वे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे और राज्य सरकार की नीतियों से जनता को अवगत कराएंगे। ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత జరిగిన సంఘటన పూర్తిగా విన్న తర్వాత ఇవాళ చేసినటువంటి ఆ లుచ్చన కొడుకుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పోలీస్ యంత్రాంగం ఏ విధంగా వివరించిందో ఇలా సభ్య సమాజం హిందూ సమాజం అంతా కూడా। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को अधिक महत्व दे रही है। विश्व देशों को महिला शक्ति पर से परिचित करने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। रेवंत रेड्डी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार जैसे लोगों को
प्रधानमंत्री के रूप में, यूपीए चेयरपर्सन के रूप में, राष्ट्रपति के पद पर तथा लोकसभा अध्यक्ष पद पर महिलाओं को बैठाने का श्रेय केवल कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा देश के अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं को अवसर देकर उन्हें प्रथम पंक्ति में स्थान उपलब्ध कराने का श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को ही प्राप्त है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि देश में महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिलाकर उन्हें बिना ब्याज के ऋण सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करने का अलावा उनकी सहायता करने का अवसर भी केवल कांग्रेस को ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र के भोलकपुर में मुख्यमंत्री केसीआर के चित्र का दुग्धाभिषेक किया गया। भोलकपुर में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक मुठा गोपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित कर मुठा गोपाल ने कहा कि महिला कल्याण को टीआरएस सरकार उच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज हम महिला या पुरुष को अलग कर काम करने की स्थिति में नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश हो गया है और वे हर क्षेत्र में महिलाएं ही आगे खड़ी हो रही हैं। मुठा गोपाल ने कहा कि देश में कहीं पर भी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं जो तेलंगाना राज्य में अमल की जा रही है। उन्होंने राज्य में केसीआर के महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा बनकर खड़ा है कहकर उनकी प्रशंसा की। స్కీమ్ మహిళా సోదరిమణుల నుంచి చాలా పెద్ద ఎత్తున స్కీమ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తక్కువ కల్పిస్తారు। కోవిడ్ సమయంలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రము మరి ప్రతి ఒక్కరిని మోటివేట్ చేస్తూ అందరికీ మరి వ్యాక్సినేషన్ చేయించి వాళ్ళకి వేరే కంపెనీలు కాకుండా వెరస్ సర్వే, రివర్స్ సర్వే, ఇంటెంట్ సర్వే చేసిన దాని ద్వారా ఎంతో మంది పేదలకు పెట్టి అందరి ప్రాణాలను కాపాడిన ఘనత కూడా। विधायक बेटी सुभाष रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद नगर में तालाबों के सौंदर्यीकरण, संरक्षण तथा साफ सफाई के लिए केसीआर सरकार विशेष दृष्टि साधते हुए उसके लिए निशेष निधियां आवंटित कर रही है। इस अवसर पर विधायक बेटी सुभाष रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद नगर के 4 FTC मशीनें लाई गई हैं, जिसमें से एक LB नगर जोन को आवंटित की गई है। विधायक ने बताया कि उप्पल परिधि में स्थित सभी तालाबों को साफ करने के लिए वहां इकट्ठा हुए कचरे को हटाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा तालाबों के अतराफ आह्लादपूर्ण वातावरण स्थापित कर वहां वॉकिंग ट्रैक स्थापित किए जाएंगे। सुभाष रेड्डी ने कहा कि उनके क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। కార్యక్రమం మన ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో పెద్ద చెరువు అంటే ఇదే నాచారం చెరువే। దీని దాదాపు 25-30 కాలనీలు సరౌండింగ్స్ ఉంటాయి। వాటన్నిటి కూడా గతంలో మరి గుర్రపు డెక్కతోటి నానా ఇబ్బంది పడుతుంది। అందులో మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని గుర్రపు డెక్కను ఎక్కడెక్కడ రజనీ గారు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని ఆమె బాగా కష్టపడి మరి రాత్రి బావులు కష్టపడి చెరువులు ఎక్కడ కూడా ఏ చెరువు కూడా గుర్రపు డెక్క లేకుండా క్లియర్ చేసిన ఘనత మరి ఆమెకు దక్కింది। ఆ రకంగా పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి నిజంగా కూడా మనం ఎప్పుడు ఎల్లకాలం రుణపడి ఉంటాం। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर छावनी क्षेत्र के विधायक सायन्ना ने छावनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में निर्मित किए गए महिला हॉस्टल भवन के लिए भूमि पूजा की। उन्होंने बताया कि 4 करोड़ रुपयों की लागत से इस महिला हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। विधायक सायन्ना ने कहा कि यह हॉस्टल भवन महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं में आत्मधैर्य बनाने तथा मानसिक स्थिरता बढ़ाने के लिए ही महिला हॉस्टलों का निर्माण किया जा रहा है। सायन्ना ने बताया कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु बाहरी जिलों से हैदराबाद नगर आने वाली छात्राओं तथा महिलाओं के लिए छावनी क्षेत्र में निर्मित होने वाला यह हॉस्टल काफ़ी उपयोगी साबित होगा। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे महिलाओं के किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार में केसीआर के पहल से महिलाओं को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ఓకే నా సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ పరిధిలో మన మడ్ఫోర్డ్ ఏరియాలో ఈరోజు చాలా మంచి కార్యక్రమం జరిగింది। కంటోన్మెంట్ రోడ్ ద్వారా ఇక్కడ వర్కింగ్ ఉమెన్ మహిళకి హాస్టల్
కట్టడం అంటే చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. ఈరోజు ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా మన బ్రిగేడియర్ గారు సోమసుందరం గారు राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की निलंबन को चुनौती देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। यह जानकारी विधायक रघुनंदन राव ने मीडिया को दी है। विधायक रघुनंदन राव ने बताया कि विधानसभा सत्र के पहले दिन ही विधायकों ने निलंबन के विषय को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय के नेतृत्व में सभी विधायक राष्ट्रपति से मिलेंगे। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि उच्च न्यायालय का फैसला भी उन्हीं के पक्ष में आएगा। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा सदन में स्पीकर की व्यवहार शैली एक कठपुतली जैसी हो गई है। इस कारण से वे न्यायालय की शरण में जाकर न्याय मांगे हैं और इस विषय से राष्ट्रपति को भी परिचित कराने का फैसला लिया है। వారు చెప్పిన చట్టాలు ఏం చెప్పినా ఒకసారి వారికే గుర్తు చేస్తాను. హరీష్ రావు గారు బడ్జెట్ సమావేశం నడిపిస్తా ఉన్నారు, స్పీచ్ ఇస్తా ఉన్నారు. ఇంత లోపల ముఖ్యమంత్రి గారు ఇట్లా అని పిలిచినారు. తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు అనే గౌరవ మంత్రి గారు పోయి ముఖ్యమంత్రి గారి పక్క చైర్లో కూర్చున్నారు. 10 నిమిషాల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక కాగితం ఇట్లా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి ఇచ్చారు. వారు స్వహస్తాలతో దస్తూరితో రాసి ముఖ్యమంత్రి గారు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి ఒక కాగితం ఇచ్చారు. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मीरपेट पुलिस थाना में सेवारत महिला कर्मियों का बड़ंगपेट नगर निगम की महापौर परिजाता नरसिम्हा रेड्डी ने भव्य रूप से सम्मान किया। इस मौके पर महापौर पारिजाता ने कहा कि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं अपने कार्यों से राज्य और देश का नाम रोशन कर रही है। मीरपेट थाने के इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जहां महिलाओं का आदर तथा सम्मान किया जाता है, वहां संपूर्ण समाज का सम्मान होता है। उन्होंने बताया कि अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने आने वाली महिलाओं का पुलिस विभाग उन सभी महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आता है और उनका आदर करता है। उन्होंने इसी मौके पर तेलंगाना में शी टीमों के गठन एवं उनके व्यवस्थाओं की भी सराहना की। ఈరోజు మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా మా యొక్క మహిళా సిబ్బందిలో స్ఫూర్తిని నింపడానికి మహిళా దినోత్సవాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మహిళలుగా ఉండి అన్ని రకాలుగా రాణిస్తున్నటువంటి మీర్పేట్ మేయర్ గారిని, అదేవిధంగా బడంగపేట్ మేయర్ గారిని, మన లేడీ జర్నలిస్ట్ గారిని, వారిని కూడా సన్మానించడం జరిగింది. మహిళలు ఎక్కడైతే గౌరవించబడతారో అక్కడ సమాజం మొత్తం గౌరవించబడుతుందని చెప్తారు. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में कामिनी अस्पताल एलबी नगर कर्मियों ने टूकी रन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जीएचएमसी की उप महापौर मेते श्रीलता शोभन रेड्डी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए गए। इस अवसर पर जीएचएमसी की उप महापौर मेते श्रीलता ने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं में स्फूर्ति भरने तथा साधिकारिता उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के 2K रन कार्यक्रम आयोजित करना यह बड़े गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में कामिनी अस्पताल प्रबंधन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला के लिए उपचार सुविधाएं उचित दामों पर उपलब्ध कराना चाहिए। इस अवसर पर अस्पताल की सीईओ गायत्री देवी ने बताया कि प्रबंधन महिलाओं के संदर्भ में सभी सुविधाएं उचित दरों पर ही उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने इसी मौके पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पैकेज आरंभ करने की भी जानकारी दी। थैंक यू फॉर टेकिंग द बर्डन। ఈ నెల ఆఖరి వరకు మేము మీ బర్డన్ తగ్గిద్దాము అని చెప్పేసి సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ యాజ్ మ్యాక్సిమమ్ కాజింగ్ మోర్ కన్వీనియన్స్ టు యూ. ఎంత తగ్గిగలుగుతామో అంత తగ్గించేటట్టు మనం చేసేసి మీ హెల్త్ ఫస్ట్ మనం మీరు ప్రయారిటీలో తీసుకోవాలి అని చెప్పి మనం ఓపీ ఐపీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ టెస్ట్లు అడ్మిషన్స్ ఇంకొకటి కన్సల్టేషన్స్ పైన కూడా మనం బాగా हैदराबाद नगर पुलिस के तत्वावधान में महिला दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजन किया गया। इस समारोह में गृह मंत्री महमूद अली, नगर पुलिस आयुक्त सीबी आनंद, अतिरिक्त आयुक्त सीट AR श्रीनिवास, डीसीपी चंदना दीप्ति आदि उपस्थित हुए। नगर पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा कि आज महिला पुलिस अधिकारियों को देखकर गर्व होता है। उन्होंने बताया कि आज सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। युद्ध क्षेत्रों में भी महिलाओं ने भाग लेने जैसी क्षमता पैदा कर ली है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की भूमिका के संबंध में फिल्मों में अच्छी तरह से दिखाया जा रहा है।
सीवी आनंद ने कहा कि इस बीच महिलाओं के महत्व पर अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, जिसको देखकर महिलाएं भी अपना वर्चस्व बनाना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस के नेता पूरे हैदराबाद नगर में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए। सोमवार को विधान सत्र सदन में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने व्यवहार का विरोध करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रकट किया। विधानसभा अध्यक्ष की व्यवहार शैली के विरोध में आज कुतबुल्लापुर गाजुल रामारम सर्किल में कांग्रेसी नेता सोंठी रेड्डी बुन्ना रेड्डी ने मौनम दीक्षा आरंभ की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क का अपमान करने जैसा व्यवहार ये स्पीकर ने किया है। अनशन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता राजशेखर, लाल मोहम्मद, गफर, दंडे राजेश, लक्ष्मा रेड्डी, वेंकटरामी रेड्डी सहित अन्य कई नेता उपस्थित थे।